तो जीवाणु जीवाणु के बारे में हम पढ़ रहे थे। जीवाणु भी बहुत छोटे होते हैं और इनको सबसे पहले देखा था एंटोनी वान ल्यूवेनहाग। एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवाणु को देखा और सूक्ष्मदर्शी में देखा। सूक्ष्मदर्शी भी इन्होंने खुद ही बनाया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवाणु को देखा। तो जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नाम के वैज्ञानिक ने देखा। और किस में देखा? सूक्ष्मदर्शी में देखा। और वो सूक्ष्मदर्शी भी इन्होंने ही बनाया था, है ना। ये वो सूक्ष्मदर्शी जो है जिसमें इन्होंने जीवाणु को देखा, वो भी इन्हीं ने बनाया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नाम के वैज्ञानिक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नाम के वैज्ञानिक ने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी में इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को देखा। तो ये अलग अलग आकार के होते हैं, लंबे होते हैं, है ना, ऐसे इस तरह के लंबे छड़ों के समान होते हैं, या इस तरह से कि सर्प के समान होते हैं, या गोल गोल भी होते हैं, है ना, इस तरह के भी होते हैं। कई तरह के जीवाणु होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ जीवाणु जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे जो फली वाले पौधे होते हैं, फली वाले पौधे जैसे कि चना है ना, मटर है ना, मूंगफली, चना मटर मूंगफली, ये क्या होते हैं? फलियों के अंदर होते हैं ना, फलियों के अंदर होते हैं। तो ये फली वाले जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, जैसे ये है कोई फली वाला पौधा है जिसकी ये जड़ें हैं, इस तरह की ये जड़ें होती हैं ना, ये इस तरह की जड़ें होती हैं, है ना, ये इस तरह की जड़ें होती हैं, है ना। तो इनकी जड़ों में कहीं कहीं पर कभी देखना, चने की दाल, चने की भाजी आती है, जड़ों सहित जब आती है तो उसको देखना, या मटर का पौधा को उखाड़ना और उसकी जड़ों को देखना। उसमें जड़ों में कहीं कहीं पर इस तरह की गठान जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, है ना, ये गठान जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। तो ये गठान जैसी रचनाएं जो होती हैं, ये होती हैं जीवाणु ग्रंथि। ये क्या होती हैं? ये जीवाणु ग्रंथि होती हैं। इनके अंदर जीवाणु होते हैं। और कौन से जीवाणु होते हैं? राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं, है ना। तो ये कहाँ रहते हैं? ये जड़ों में जड़ों की जीवाणु ग्रंथियों में कहते होते हैं। कौन सी जड़ों? जो फली वाले पौधे होते हैं, है ना, दलहन वाले जितने पौधे, मतलब जिनकी दालें होती हैं, है ना, दालें होती हैं, उन पौधों की जड़ों में जीवाणु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके अंदर ये राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं, है ना। तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये पौधे जो हैं डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो ये जो राइजोबियम नाम के जीवाणु हैं, जो जीवाणु ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकों में, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, और ये मिट्टी में संचित हो जाते हैं। ठीक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे ये और मिट्टी में ये संचित हो जाते हैं। मतलब क्या? नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस तरह से ये पौधे को फायदा पहुंचाते हैं, है ना। मिट्टी उपजाऊ हो जाती है इनके कारण। समझ में आया ना। जो फली वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जीवाणु ग्रंथियां होती हैं, और इन जीवाणु ग्रंथियों के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में मिट्टी में संचित कर देते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको यौगिकों के रूप में बदलकर मिट्टी में संचित कर देते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है ना। तो इस तरह से ये पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। तो पौधे के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि पौधे को ये नाइट्रोजन दे रहे हैं, बदले में पौधा इनको क्या दे रहा है? इनको भोजन दे रहा है और रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए ये सहजीवी भी कहलाते हैं। ये सहजीवी जीवाणु होते हैं। ये मतलब सहयोग करने वाले। पौधा इनकी मदद करता है, इनको रहने के लिए स्थान देता है और भोजन देता है। पौधे से ये भोजन लेते हैं और ये पौधे को नाइट्रोजन देते हैं, इसलिए इनको सहजीवी कहते हैं, है ना, सहजीवी कहते हैं। तो ये इस तरह से
ये जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया जो है कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे दही वाला जो होता है ना, दही में दही जो जमता है लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण जमता है ना। ये अभी हमने शुरू में बताया। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो जंतुओं के शरीर के अंदर भी रहते हैं, है ना। जैसे गाय क्या करती हैं, घास खाती हैं। घास में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज नाम का एक पदार्थ होता है, सेल्यूलोज, है ना। ये घास में होता है, तो इसका पाचन आसानी से नहीं होता। गाय के शरीर में इनका पाचन हो जाता है, क्योंकि गाय के शरीर में सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, है ना। जीवाणु पाए जाते हैं जिनके कारण गाय जो है वो घास को आसानी से पचा लेती हैं। गाय जो है वो घास को आसानी से पचा लेती हैं, क्योंकि इनके शरीर में सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य जो है वो घास को नहीं पचा सकता। ठीक है, ये इतना समझ में आया। कुछ जीवाणु रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा है, टीबी है, निमोनिया है, टिटनेस है ना। कोढ़ जो होता है वो सब ये जीवाणुओं के कारण होते हैं, है ना। और विषाणु जो होते हैं, वायरस, ये बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, मतलब ये अन्य दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। इनको साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इनको किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, है ना। तो जो विषाणु पौधों में रहते हैं, उन्हें पौधों में जो विषाणु रहते हैं उनको वनस्पति वायरस कहते हैं, वनस्पति वायरस, है ना, वनस्पति विषाणु कहते हैं, है ना। और जो विषाणु जंतुओं में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, जंतु विषाणु कहते हैं। जंतु विषाणु या जंतु वायरस या एनिमल वायरस कहते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में जो वायरस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के अंदर, जीवाणुओं में भी वायरस पाए जाते हैं, है ना। तो जीवाणुओं में जो वायरस पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज। ये जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं ये गंगा जल में भी पाए गए हैं। तो ये इनको वैज्ञानिक लोग जो हैं ये भी इनको नहीं समझ पाए हैं कि इनको सजीव कहा जाए या निर्जीव, है ना। क्योंकि ये पोषक कोशिका के अंदर जब तक रहते हैं तब तक सजीव रहते हैं, मतलब ये सक्रिय रहते हैं। और पोषक कोशिका मतलब मनुष्य के शरीर में या जंतु के शरीर में या पौधों के शरीर में के अंदर जब ये अंदर रहते हैं तब ये अपनी गतिविधि को जारी रखते हैं, मतलब ये एक्टिव रहते हैं, है ना, रोग फैलाने का काम करते हैं। और पोषक कोशिका से बाहर आकर ये निर्जीवों की तरह हो जाते हैं। इसलिए इनको वैज्ञानिकों ने सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा है ना। इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना है। अब कुछ रोग जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब हमको किसके द्वारा होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, है ना। ये बहुत तेज़ी से होते हैं और ये वायरस के कारण होते हैं। तो और ये मतलब हवा में फैलते हैं, है ना, एक दूसरे जैसे अब सर्दी जुकाम हो जाता है हमें, तो बोला जाता है ना कि यदि सर्दी जुकाम है तो छींक आती है तो मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। और रुमाल यदि नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जब छींक आती है तो मुंह से जो थूक निकलता है उससे ये वायरस जो है ये हवा में आ जाते हैं और सामने वाला यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो उसको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसको संक्रमण कहते हैं, है ना। तो ये संक्रमित रोग हैं ये, है ना। सर्दी जुकाम, फ्लू है या खसरा वगैरह है, एड्स हैं, ये जो है संक्रमित रोग हैं। ठीक है, तो ये पाठ पूरा हुआ।